राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आप ऊपर मत आइए, आप ऊपर मत आइए ना। अरे आप नीचे बोलिए तो मैं आ गया ना। अब आप ऊपर क्या करने चले गए? आइए, तुम वही रुको, रुको वही, मैं आता हूँ। तुम्हें तो मैं राधा के पीछे से निकलो। मैं कह रहा हूँ राधा के पीछे से निकलो, छोड़ो राधा को। कृष्ण, मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। राधा तुम हटो ना बीच से। हट रही हो ना, मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? जाओ। बड़े भैया, क्रोध पर नियंत्रण रखिए। क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। क्रोध करना हृदय के लिए हानिकारक है। राधा समझाओ ना। आज तुम्हारा सारा परिहास बाहर निकलेगा। अब तुम नहीं बचोगे कृष्ण। नहीं 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 नहीं, दाएं हाथ से नहीं, दाएं हाथ से नहीं, बहुत शक्ति है, लग जाएगी मुझसे। जोर से लगी, जोर से। लगता है प्रकृति भी चाहती है कि आप मुझे ना मारे, और स्वयं उल्टे हाथ से तो और जोर से लगती है। अब तक तो ऐसे वैसे बच गया हूँ, अब तो बहुत जोर से लग जाएगी वास्तव में। नहीं नहीं कृष्ण, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें तो मैं। बड़े भैया, नहीं नहीं नहीं, लात मत मारना, लात मत मारना। नहीं 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 नहीं, लात मत मारना। नहीं नहीं, लात मत मारना। नहीं 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 नहीं। हाँ, व्यर्थ में अपने मित्र की ऐसी दशा कर दी तुमने राधा। जो मेरे साथ टकराता है मुंह की ही खाता है। मुखिया जी, राधा तो इस दिशा में नहीं मिली, ना ही कृष्ण का किसी तरह किधर भी कोई चिन्ह मिला। इस विशाल घने जंगल में कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? कहाँ जा सकते हैं वे? राधा कृष्ण वन के उस भाग में भी हो सकते हैं वहाँ, किंतु वहाँ कोई जाता नहीं है। वहाँ नदी के किनारे कुछ है, कुछ कुछ भयानक। संभवतः राधा कृष्ण इस घने वन में अपना मार्ग भटक गए हो और उस दिशा में चले गए हो। हाँ हाँ, ये संभव है। हाँ मित्र, हमें राधा को ढूंढने के लिए वहाँ जाना ही होगा। चले मित्र। आयन, उठो आयन, इससे कुछ नहीं होगा राधा। चलो मेरे साथ, हम जाकर कोई सहायता लेकर आते हैं। क्या आयन को इस प्रकार, इस व्यवस्था में, इस घने वन में छोड़कर जाना उचित होगा? हाँ हाँ, उचित होगा। भूल गई, ये आयान भैया है, हमारे महाशक्तिशाली आयान भैया। सब संभाल लेंगे। जैसे इनकी मूर्छा टूटेगी ये स्वयं आकर हमें ढूंढ लेंगे, तुम निश्चिंत रहो। किंतु ये उठेगा कब? अब मुझसे द्वंद ले ही लिया है तो कम से कम एक प्रहर तो उठना असंभव है। न जाने उस बरसाने में वहाँ क्या कुछ हो गया होगा, पर अयन को इस व्यवस्था में छोड़कर नहीं तो जा सकती। कब से दौड़ रही हूँ इस घने वन में असहाय। न जाने क्यों चिंता करते समय मुझे इतनी भूख लगती है, पर जब भूख लगती है तो अपना प्रिय व्यंजन क्यों स्मरण में आता है। मन कर रहा है कि कहीं से खीर मिल जाए। भूख लगी है राधा। हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं, किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्बल हो जाते हैं, सदा दुखी रहते हैं। क्या ये होना चाहिए? इस प्रकृति को देखिए, वृक्ष पत्ते को जलने से शोक नहीं मनाता, वो नए पत्ते आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी के स्थान पर आए थे और कल आपके स्थान पर भी कोई अवश्य आएगा, क्योंकि ये परिवर्तन है, कि ये इस प्रकृति का नियम है। इसमें शोक कैसा? जो झूठा, उसके स्थान पर शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा, या जो आपके पास है
उसका आनंद उठाइए। राधे राधे। मुझे ज्ञात है कि तुम्हें बहुत भूख लगी है, खा लो ना। जिस मायावी ने अपनी माया से इस बंजर धरती को वन में परिवर्तित किया हो, कि न जाने उसके खीर में भी क्या माया होगी। मुझे नहीं खानी है खीर, खाऊं या ना खाऊं सचेत करने आया हूँ। तुम यहाँ से इस स्थान को छोड़कर किसी और स्थान पर चले जाओ। ये मेरा अनुरोध नहीं, आदेश समझना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मित्रों। थैंक यू, धन्यवाद।